Hello students, in this video now we will begin with the hormonal control in female reproductive system. Okay, right, so let's begin. The hormones that are responsible for controlling the female reproductive system are being governed by the hypothalamus. ठीक है, जैसे मेल्स के केस में हो रहा था GnRH gonadotropin releasing hormone is released by the hypothalamus. It is a hypothalamic hormone. ठीक है, GnRH रिलीज कौन करेगा? हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड, वो रिलीज करेगा फीमेल्स के अंदर। ठीक है, फिर GnRH जैसे ही रिलीज होता है ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे स्टिमुलेट होगा तो फीमेल्स के अंदर वो दो हार्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, जो दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। ठीक है, FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH स्टैंड्स फॉर follicular stimulating hormone and LH stands for luteinizing hormone. LH stands for luteinizing hormone। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसको समझना है हम लोगों को। बच्चों ध्यान से समझिएगा। FSH रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड में। FSH टारगेट किसको करेगा? फॉलिकुलर सेल्स को। FSH का टारगेट कौन है? फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, वेयर आर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट? फॉलिकुलर सेल्स फीमेल के ओवरीज में प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बन जाती हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे अराउंड 60 to 80,000 फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यही फॉलिकुलर सेल्स एवरी मंथ मैच्योर होके एक एग का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉलिकुलर सेल्स एवरी मंथ मैच्योर होके एग को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो FSH स्टिमुलेट किसको करेगा? फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही फॉलिकुलर सेल्स स्टिमुलेट होंगी दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द हार्मोन ईस्ट्रोजन। फॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी? ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेंगे। ठीक है, and estrogen hormone is responsible for the development of secondary sexual characters in females। females के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम कौन करेगा? ईस्ट्रोजन। ठीक है, इन्होंने ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कर दिया। फिर फॉलिकुलर सेल्स कन्वर्ट हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने लास्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज वाली जो वीडियो है उसमें आप ग्राफियन फॉलिकल का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। राइट, ये असेंबली होती है। एक फॉलिकुलर सेल्स में से एक पर्टिकुलर सेल ग्रो होती है, वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी की सेल्स उसको चारों तरफ से सराउंड करती हैं। उस लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकुलर सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ तक आप समझ लीजिए फॉलिकुलर सेल्स का क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे LH का फंक्शन स्टार्ट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है, जैसे ही फॉलिकुलर सेल्स ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं वैसे ही LH का फंक्शन स्टार्ट होता है और ये इसका काम क्या है? ओव्यूलेशन। LH रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन जनरली टेक्स प्लेस ऑन द 14th और द 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज ओव्यूलेशन? द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये ब्रेक होता है और उसमें से एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज बीन गवर्न बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14th डे पे बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी ये सब डाउट्स अगर आपके मन में आ रहे होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब वीडियो आएगी उस टाइम पे इन हार्मोन्स का फंक्शन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या? ओव्यूलेशन काम है। ठीक है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से एग को रिलीज कराना। राइट, जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte या फिर जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है तो यही ग्राफियन फॉलिकल एक्ट करने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की तरह। ठीक है, या फिर जैसे फॉलिकुलर सेल से ग्राफियन बना, ग्राफियन से फिर क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल वी स्टार्ट कॉलिंग इट कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल विल सिक्रीट अनदर हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, राइट। जब फॉलिकल्स सेल्स के फॉर्म में थे
तो ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे थे, जब कॉर्पस लूटियम स्टेज आ गया तो वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहे हैं। ये दो मेन सेक्स हार्मोन्स हैं फीमेल के अंदर। ईस्ट्रोजन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी किस एज पे आती है, मेल्स के कंपैरिजन में स्लाइटली जल्दी आती है, ठीक है। इन फीमेल्स इट इज़ जनरली 12 to 14 ईयर्स और यू में से 11 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी की एज आती है उस टाइम पे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल एग रिलीज करना स्टार्ट कर देगा एवरी मंथ, करेक्ट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को गवर्न कौन कर रहा है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है, फॉलिकुलर सेल्स, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है कॉर्पस लूटियम। दीज आर द टू मेजर हार्मोन्स और द सेक्स हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब थोड़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर द दोज कैरेक्टर्स विच आर पर्टिकुलर इन द फीमेल्स, पर्टिकुलरली हमको फीमेल्स के अंदर ही वो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे जो पेल्विक रीजन होता है उसकी वाइडनिंग हो जाती है, द वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, मतलब वेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो एक्चुअली वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। चौड़ा क्यों हो जाता है, इन ऑर्डर, अगर देखिए सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यूट्रस वाले पार्ट को बहुत हैवी एरिया चाहिए ताकि फीमेल जो है फीटस को कैरी कर सके। तो पेल्विक रीजन का वाइडनिंग इसीलिए होता है सो दैट द फीटस कैन बी एकोमोडेटेड इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि पेल्विक रीजन में वाइडनिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। नरिशमेंट के लिए फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन मेमरी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेनली। और तीसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इन द फीमेल बॉडी देयर इज़ डिपोजिशन ऑफ फैट्स एट सर्टेन रीजन्स। को फीमेल की बॉडी में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है at the age of puberty. In deposition of fats mainly takes place in the thighs, थाई वाले रीजन में, और जो हिप वाला रीजन है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो यही है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। GnRH इट इज़ रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोब को। Then anterior lobe of pituitary gland will release two hormones, luteinizing hormones and follicle stimulating hormones. Follicle stimulating hormones will act on follicular cells and the follicular cells will release estrogen which is responsible for secondary sexual characters, ठीक है। ये follicular cells फिर convert हो जाएंगे ग्रेफियन फॉलिकल में। जैसे ही ये ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे LH आएगा और इसके अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस कराएगा, एग को रिलीज कराएगा, ठीक है। एग रिलीज हो गए तो ये ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय ईस्ट्रोजन, ठीक है।